मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सब। फाइनली हम 20 तारीख को गए थे शादी में और काफ़ी इन्जॉय किया। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको किसी से नहीं मिलवा पाऊँगी, बाकी हमने पिक ली तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपका दिन कैसा रहा सबका। और ध्रुव खा रहे हैं मट्ठी जो शादी में से मिली थी। बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया हमने और सब अच्छे से हुआ। शादी वादी सब अच्छे से हो गई और जो ब्राइडल आई वो भी काफ़ी अच्छी है, स्मार्ट है। और अब तक हमारी नींद पूरी नहीं हुई। रात को इतनी तेज़ नींद आई थी। कल हम आए थे, कल हम शाम को 4-4:30 बजे आ गए थे। उसके बाद बस ध्रुव की थोड़ा मुंह हाथ धो के इसके कपड़े चेंज किए, इसके लिए खाना बनाया, दाल बनाई। पहले इसका पेट भरा, फिर उसके बाद मम्मी पापा का बनाया, फिर अपनी बनाई। तो और जैसा कि मम्मी गई हुई थी तो मैं बिना प्याज के बना रही थी, अपनी भी और पापा जी की भी। इस क्योंकि फिर या तो हम 2 जने अपनी क्या निकाले अलग से या क्या पापा की निकाले, तो ऐसे ही खाते हम। तो तब से 2-3 दिन से मेरे घुटनों में भी बहुत पेन हो रहा है, फिर इसीलिए मैंने 3 सब्जी बनाई। और मम्मी धो रही है ऊपर कपड़े और ध्रुव अभी सो के और खाना खा के खेल रहा है। ध्रुव, वहाँ पे एक भैया है, वो मेरे व्लॉग का मजाक उड़ाते रहते हैं। बोले भाभी यहाँ पे व्लॉग नहीं बना रहे आप। मैंने कहा हाँ बनाऊंगी, अभी नहीं, जब बहुत फेमस हो जाऊंगी ना तब बनाया करूंगी। कोई नहीं, पर मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। कम से कम मेरे व्लॉग के जरिए कोई तो खुश होता है। मट्ठी खा रहे हो आप? एकदम शादी में सोए नहीं, रात की शादी थी तो पूरी रात जगे रहे हम। क्योंकि जो मतलब जिनकी शादी हुई है वो भैया लगते हैं हमारे, तो हम उनके जेठ जिठानी लगेंगे। मेरी भी पहली देवरानी आई। तो फिर इस वजह से हमारे में होता है जो फेरे पे चुन्नी उड़ाई जाती है, उसको बोलते हैं जेठ की चुन्नी। तो वो इन ध्रुव के पापा जी को उड़ानी थी, तो इसलिए हम वहीं पे रुके हुए थे रात तक। फिर वहाँ से हम 5:30-6 बजे निकले बैंकेट हॉल में से और फिर घर पे आए तो लगवा लिया सर। तो इसलिए नींद सी आ रही है। और कहीं जाते हैं और सोने मतलब कहीं जाते हैं तो ऐसे नींद तो आती नहीं, पर फिर जब घर पे आते ना तो 2-3 दिन तक ऐसे नींद आती रहती है बहुत ज़्यादा। पर काफ़ी मज़ा आया। और मम्मी जी भी आ गई
मैंने बोला मम्मी मैं धो लेती हूँ कपड़े, ध्रुव को पकड़ लो। फिर मम्मी वही नहीं तू पकड़ेगा कभी, फिर इसको ठंड लग जाएगी। कह रही थोड़े दिन और रुक जा। मैंने कहा ठीक है। और अच्छा नहीं लगता मम्मी धोते हैं, और कपड़े भी काफ़ी हो रहे हैं। पर ये मम्मी के पास रुकता भी तो नहीं है, वो मुश्किल से 5 या 10 मिनट खेल लेगा बस। और 5-10 मिनट में तो कपड़े धोते भी नहीं। मशीन ही 15 मिनट में बंद होती है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो वो भी 15 मिनट में बंद होती है। तो बस मम्मी लगी हुई हैं ऊपर, बाकी हमारा घर का सारा काम हो गया। ध्रुव क्या देख रहे हो आप शीशे में? सर नहीं मारना बेटा। अपनी दीवार पे क्या चिपकाया है दिख रहा है ना? मेरे को बहुत गुस्सा आता है ना। और मैंने अभी बैग में से सामान नहीं निकाला। मेरी ज्वेलरी भी ऐसी रखी हुई है उधर। जब ये नीचे जाएगा तब थोड़ा सा रह रहा है सामान बैग का लगाना, वो लगाऊंगी। बाकी तो लगा दिया था। और ज्वेलरी रखना, हाँ वो दीवार पे मैंने इसलिए चिपकाया है क्योंकि मेरे को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। आता पहले भी था पर वो मैं कंट्रोल कर लेती थी, अब कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से मैंने सोचा ये आइडिया करके देखती हूँ। जब भी गुस्सा सा आए ना तो एकदम से दीवार पे देख लो कि गुस्सा नहीं करना, ना किसी के बारे में बुरा बोलना। गुस्सा आता तो बस मतलब ऐसे निकलता है मन से, जिस पे गुस्सा आता है थोड़ा बुरा सा निकलता है। पर मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं, अपनी आदत सुधारूँ, गुस्सा ना करूँ। काफ़ी गुस्सा आने लगा मुझे बेफालतू में भी, तो इसलिए मैंने दीवार पे ये चिपका दिया लिख के। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी पर इस बार आज मैंने ये काम कर ही लिया सबसे पहले। ध्रुव ने भी 4-5-6 दिन हो गए पोटी नहीं करी। अभी मैं जाने से पहले भी इसको 2-3 बार पोटी में लेके गई और इसको पोटी करवाने की कोशिश की पर इसने नहीं की। और अभी भी सुबह से 3-4 बार इसको सुस्कार चुकी। पर ये है कि पोटी नहीं करने का मन हो रहा इनका है। ध्रुव अब देखते हैं 2 दिन और, अगर कर ली तो ठीक है, वरना तो ध्रुव को फिर पोटी कराएंगे हम। कैसे? फिर हम आपको पोटी कराएंगे दवाई लगा के, ठीक है? गांव में तो काफी अभी भी मतलब ठंड पड़ती है काफी, और यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ रही। वहाँ पे हम गए थे, मुजफ्फरनगर गए थे ना, हाँ वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही थी। और हम वहाँ से मतलब बैंकेट हॉल में से 6 बजे निकल गए थे और इतना कोहरा पड़ रहा, गाड़ी ऐसे बिल्कुल आराम से देख के चलानी पड़ रही। और ठंड भी थी काफ़ी, और यहाँ पे तो बिल्कुल ठंड नहीं है। ध्रुव क्या हुआ आपको? वहाँ पे एक ध्रुव जैसे भी छोटा सा बच्चा था बिल्कुल। हम कह रहे कि दोनों भाई लग रहे हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, सेम इसी की तरह। वो छोटा था, वो 5 महीने का है शायद, हाँ 5-5.5 का है, और ये अब 1 ईयर का हो जाएगा। बेटे क्या हुआ आपको? क्यों इधर उधर भाग रहे हो? क्या हुआ? ठीक है, ध्रुव जी को खेलना है हमारे साथ, तो अब हम इसको साथ खेलते हैं, इनका मूड ठीक करते हैं। यहाँ पे आप झाड़ू लेके क्या करते हो हैं ध्रुव? हाँ जी, आपसे बात कर रही हूँ मैं, सुन रहे हो आप? झाड़ू लगानी है आपको? जवाब तो दो मम्मा की बात का। ध्रुव के पापा जी आ गए ऑफिस से और हम लेके जा रहे हैं खाना। हेलो ध्रुव, ये देखो कैसे खेल रहे हैं। आइस तो दिख ही नहीं रही। आ जाओ चलते हैं हम अपना खाना लेकर। ये रहा, आज बनाए मैंने उड़द चने की दाल और चावल और रोटी। चलिए, और
अभी ध्रुव के पापा जी गए हैं नीचे, ध्रुव को लेके नीचे। मम्मी पापा ने आवाज़ लगाई थी, तो बस अभी काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा होने वाला है, नीचे से आई नहीं है। और मैं हो रही हूँ बोर, देख रही हूँ मैं सबके ब्लॉग्स, साथ साथ में अपने ब्लॉग्स भी देख रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा 2-4 दिन से मन नहीं लग रहा। मेरे को आ रही अपने घर की याद, मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। हालांकि मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मेरे पापा की मतलब कुछ महीनों पहले, कुछ महीनों नहीं, साल पहले, 1 साल होने वाला है, तो काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लग नहीं रहा था कि बच पाएंगे। तो मैं तब से उनके पास डेली फ़ोन करती हूँ, डेली उनका हाल चाल पूछने के लिए। अब तो बहुत ठीक है, पर जब से मैंने उनकी ऐसी हालत देखी, तब से मेरे को अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं उनसे डेली बात करती हूँ, चाहे बस नमस्ते करके हाल चाल पूछना हो, इतनी सी बस, फिर भी मैं करती हूँ। और बस हमारा सारा खाना पीना फिनिश हो गया, बर्तन साफ हो गए। छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं ना। पर जब कल रात को मेरे को इतनी नींद आ रही, हम दोनों की आंख ऐसे नीचे जा रही, और ध्रुव सोने में नहीं सो नहीं रहा, ना खेल रहा, नींद भी आ रही और सो भी नहीं रहा। और मेरी आंख ऐसे खुल नहीं रही थी बिल्कुल भी, और इनको भी। फिर मैंने बोला था ना, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, तो मैंने उसको एक रात को फिर से एक चाटा लगा दिया। और बस फिर इसी वजह से फिर मेरे को बहुत पछतावा हुआ कि वो तो बच्चा है, उसको थोड़ी ना कुछ पता। पर चाटा लगते ही फिर एकदम वो सेट हो गया, खेलने लगा, फिर अपने आप खेला आराम से है। और वरना उससे पहले ना खेल रहा, सुलारी में मेरे को 2 घंटे हो गए थे, उससे सुलारी, सो भी नहीं रहा था। फिर इस वजह से मेरे को एकदम से बहुत तेज गुस्सा सा आ गया, और मेरी आँख खुल ही नहीं रही थी। तो फिर मेरे को बहुत पछतावा हुआ। तो मैं अपने आप को ठीक करूँगी, गुस्सा अपना कम करूँगी, इसलिए मैंने अपनी वॉल पे सामने यही पेपर पे लिख के चिपका दिया कि गुस्सा नहीं करना और बुरा नहीं बोलना। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो अपने आप ऑब्वियसली बात है कि माइंड में गलत थॉट ही चलते हैं, इस वजह से। बस अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ध्रुव के पापा जी भी आ गए, पर अभी ध्रुव नहीं आया नीचे से, पर आ जाएगा 5 मिनट में। वो टिकता नहीं है, बहुत कम होता है जो रुक जाता है। और ध्रुव के पापा जी अब अपना काम करेंगे और हम अपना टीवी देखेंगे जब तक ध्रुव नहीं सोएगा। तो अब से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और हाँ, मेरी सूरत पे मत जाना, आजकल मेरी सूरत ऐसी रहती है, बाल उड़े और बस अजीब सी। कोई बात नहीं, आपसे मैं थोड़ा ठीक सी बन के रहूँगी फ़िलहाल। तो बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।